rotate array by D elements. It's a question of geek for geeks and very important question related to your coding interview. So let's go. So this question what is saying, like we have this input, we have this array, and we have to rotate this array by 2 elements, and according to this question we have to rotate by 2 elements लेफ्ट रोटेट. सो अगर आप 2 एलिमेंट्स यहाँ पे जो इसका मतलब समझना चाहें रोटेट बाय 2 एलिमेंट्स, तो ये हमें क्या बोल रहा है. अगर इसे हम 1 एलिमेंट के हिसाब से अगर देखें, रोटेट करना है हमें 1 एलिमेंट के हिसाब से, तो अगर हम इस एरे को 1 एलिमेंट के हिसाब से रोटेट करें तो हम इस तरफ रोटेट कर देंगे इसे, ऐसे लेफ्ट रोटेट करना है. लेफ्ट रोटेट करने के लिए बोला है इसने. तो हमने जैसे कि अगर हमें इसे एक इधर रोटेट करना है तो हमारा जो एक होगा वो इसके 5 के पीछे चला जाएगा और 2 हमारा आगे हो जाएगा. तो इसको हम बोलेंगे अगर हमें सिर्फ रोटेट बाय 1 एलिमेंट करना होगा तो रोटेट बाय 1 एलिमेंट करेंगे तो हमारा जो एरे होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. सीरीज हमने जो अगर हम रोटेट बाय 1 एलिमेंट करा तो हमने आगे वाले एक को पीछे भेज दिया है. तो रोटेट बाय 1 एलिमेंट का ये मतलब है. और अगर ये बोल रहा है कि रोटेट बाय 2 एलिमेंट, तो हमने एक एलिमेंट से इसको रोटेट कर दिया है, और अगर हम एक और एलिमेंट से इसको और रोटेट कर देंगे तो ये रोटेट बाय 2 एलिमेंट हो जाएगा. तो इसको एक बार और रोटेट कर देते हैं तो हमारा जो एरे होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा. रोटेट बाय 2 एलिमेंट दिस, एंड यू कैन सी द आउटपुट इज 3 4 5 1 2 बिकॉज वी हैव टू रोटेट दिस एलिमेंट बाय 2. We have to rotate this array by 2 element. So this is the output. Okay. And now let's see another example to understand more what the question is saying. Like we have this array. ये array हमें दे रखा है और हमें कह रहा है कि d equal to 3. यहाँ पे जो d equal to 3 दे रखा है हमें, इसका मतलब यही है कि हमें रोटेट करना है 3 एलिमेंट से. रोटेट बाय 3 एलिमेंट. यहाँ पे हमें रोटेट बाय 2 एलिमेंट बोला था और रोटेट बाय यहाँ पे 3 एलिमेंट बोला है हमें. d इक्वल टू 3 का मतलब है रोटेट बाय 3 एलिमेंट. तो सी कि अगर 3 एलिमेंट जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, अगर हम इसे एक एलिमेंट से रोटेट करेंगे, इस एरे को एक एलिमेंट से रोटेट करेंगे तो हमारा जो एक होगा वो पीछे चला जाएगा और फिर हमारा एरे कुछ हो जाएगा इस तरीके से 2 3 4 5 6 7 1. ये हमने एक एलिमेंट से इसको रोटेट करा. जब हम इसको दूसरी बार रोटेट करेंगे तो हमारा एरे कुछ इस तरीके से हो जाएगा. 2 हमने पीछे भेज दिया, ये हमने दूसरी बार रोटेट करा है और हमें बोला है कि हमें 3 एलिमेंट से इसको रोटेट करना है, मतलब 3 बार रोटेट करना है. तो हम इसको एक बार और रोटेट करेंगे, तो एक बार और रोटेट करेंगे तो ये हमारा ये जो हमारा एरे है ये हो जाएगा ये. एंड यू कैन सी दिस आउटपुट एज दिस. This is the same output what is written here. So अगर हमें 3 एलिमेंट से रोटेट करने के लिए बोला है तो हम इस एरे को 3 बार रोटेट करेंगे इन लेफ्ट साइड. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें लेफ्ट में रोटेशन करना है, लेकिन हमें यहाँ पे 3 एलिमेंट से बोला है तो हमें 3 रोटेशन करनी है. इसका मतलब ये है. अब हमें इस क्वेश्चन को अगर हम कोडिंग में कैसे करेंगे, हम क्या अप्रोच देंगे इस क्वेश्चन को करने का, तो इसके लिए हमें एक एल्गोरिथम, ऑलरेडी एक डिजाइंड एल्गोरिथम है हमारे पास, रिवर्सल एल्गोरिथम. ये खासकर हमारी मल्टीपल रोटेशंस के लिए है. जैसे हमने यहाँ पे 2 रोटेशन करी, यहाँ पे 3 रोटेशन करी, तो हमारे पास एक रिवर्सल एल्गोरिथम है. वो हमारे मतलब हेल्प करती है हमें कि अगर हम मल्टीपल रोटेशंस करना चाहें, कभी अगर हमें 10 रोटेशन करनी है तो हम 10 रोटेशंस भी कर सकते हैं इन अ सिंगल मेथड. तो रिवर्सल एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं वो हम अंडरस्टैंड करेंगे. तो जैसे कि हमें ये एरे दे रखा है, ये एरे दे रखा है हमें, और इसमें हमें इसने ये बोला कि हमें d इक्वल टू 2, मतलब हमें 2 रोटेशंस करनी है. ओके, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें एरे दे रखा है और हमें d इक्वल टू 2 दे रखा है. तो हमें ये रोटेशंस दे रखी है और एरे दे रखा है. तो रिवर्सल एल्गोरिथम के हिसाब से हमें क्या करना है, हमने हमारी एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करना है.
आपको दिख रहा है AB। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, और दो पार्ट में हमें कैसे डिवाइड करना है, इस तरीके से कि हमने एरे का 0 इंडेक्स से लेके D-1 तक के इंडेक्स के जो एलिमेंट है उसको A मान लिया है, और एरे के जो D से लेके N-1 तक के जो एलिमेंट है उसको हमने B मान लिया है। तो हमने इसको A और B में डिवाइड कर दिया है। D तो आपको पता ही है कि हमें D क्या है हमारे पास, कि नंबर ऑफ रोटेशन जो हमें दे रखी है। तो हमने A और B मान लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, पहले हमने अपनी एरो को डिवाइड कर लिया दो हिस्से में। अब हमारे स्टेप 1 जो बोलता है रिवर्सल एल्गोरिथम का, वो ये बोलता है कि हमें स्वैप A करना है, मतलब A को स्वैप करना है। A को स्वैप किस तरीके से करना है, जैसे कि हमारे पास जो A दे रखा है वो ये दे रखा है। अगर स्वैप A बोल रहा है कि हमें A को स्वैप करना है, तो A में जो हमारे एलिमेंट है उनको स्वैप करना है। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप होगा। स्वैप करने का मतलब ये है। और अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करेंगे तो हमारा एरे ये आ जाएगा कि हमने 2 को आगे रख दिया और 1 को पीछे कर दिया। तो ये हमने स्वैप कर दिया A को। फिर ये कह रहा है कि स्वैप B करना है हमें। ओके, स्वैप B करना है। तो हमारा जो B वाला एरे है वो ये है। इसको अगर हमें स्वैप करना है तो हम जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो लास्ट एलिमेंट होगा उन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे। तो हमने इसको और इसको एक्सचेंज कर दिया। तो 3 और 5 को हमने एक्सचेंज करा, तो ये 5 और 3 हो गया। 5 और 3 और 4 हमारा बीच में एज इट इज है। तो ये हमारा हो गया B का स्वैप हो गया। फिर ये हमें कहता है कि स्वैप ऑल। तो हमने अगर स्वैप A कर दिया, स्वैप B कर दिया, तो हमारे पास स्वैप A और स्वैप B करने के बाद जो एक एरे आ रही है वो ये है कि 2 और 1 जो हमने A को स्वैप करा था हमें वहां से मिला, और जो हमने स्वैप B करा था 5 और 3, 5 4 3 को, वो हमारा ये है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके जो हमारी जो प्रीवियस एरे है वो अभी क्या दिख रही है, वो ये दिख रही है 2 1 5 4 3। और फिर इसने कहा कि स्वैप ऑल। तो अब हमें इस कंप्लीट एरे को भी स्वैप करना है, और अगर हम इसको स्वैप करेंगे तो हमने फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करना है, 2 को 3 के साथ। तो हमारा 3 इधर आ गया और 2 इधर आ गया। और फिर हमें जो सेकंड हमारा इनिशियल है, सेकंड इनिशियल को सेकंड लास्ट के साथ स्वैप करना है। देखो, फर्स्ट को लास्ट के साथ करना है, सेकंड इनिशियल को सेकंड लास्ट के साथ करना है, और जो बीच में है वो तो बीच में ही रहेगा। तो हमने 2 को 3 के साथ कर दिया, 3 ये 2 हो गया, स्वैप हो गया, एक्सचेंज हो गए हैं ये। और 1 और 4 को एक्सचेंज करा है, तो 4 और 1 हो गया है, और बीच का हमारा एज इट इज है। तो अगर हम अब इस एरे को देखें तो ये एरे क्या है, ये एरे वो एरे है जो हमारा, अगर हम 2 एलिमेंट से स्वैप करें, इस एरे को 2 बार स्वैप करें तो हमें ये एरे मिलेगा, फाइनल एरे। तो अगर आप इसको देखें, इसको 1 2 3 4 5 को अगर हम एक बार रोटेट करेंगे तो 1 पीछे चला जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा, और जब हम दोबारा रोटेट करेंगे तो 2 पीछे चला जाएगा और आगे 3 बचेगा। तो एज वी कैन सी हेयर हमारा 3 आगे है, 3 4 5 और 1 2 लास्ट में, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 बार रोटेशन करी है। और इस जो हमारे रिवर्सल एल्गोरिथम हमने यूज करी है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो O(n) है। हमें n टाइम कंपैरिजन करने हैं, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आएगा वो है O(1). हमने सेम एरे में ही मॉडिफिकेशन करी है, एक्स्ट्रा हमने स्पेस नहीं लिया है। ओके, सो थोड़ा सा इसका हम क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा कोडिंग वाला पार्ट भी देख लेते हैं, कोडिंग वाले पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर हम फाइनल हमारा जो प्रैक्टिकल है GFG में करेंगे। ओके, थोड़ा सा इसको मतलब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा कोडिंग में समझ लेते हैं, फिर हम एग्जैक्ट कोडिंग पे जाएंगे। तो अगर हम देखें तो हमें क्या करना था, लेफ्ट रोटेशन करना था। तो हमने उसका एक क्लास बनाया हुआ है, और लेट्स सी दिस, हमने इसके अंदर एक फंक्शन बनाया है लेफ्ट रोटेट नाम का, और हमें उसमें एरे मिल रहा है एक हमारा, और उसमें इंट, ये इंट है, इंट D मिल रहा है। D मतलब हमारा कितना रोटेशन करना है हमें। तो ये बोल रहा है कि अगर हमारा जो D = 0 है, तो D = 0 क्या मतलब होगा कि हमें कोई रोटेशन करना ही नहीं है ना। हमें कोई रोटेशन नहीं करना, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे सेम एरे,
है ना। तो रिटर्न हो जाएगा सिंपली सेम एरे, तो हमें कोई रोटेशन ही नहीं करना, तो सेम एरे हमने रिटर्न कर दिया। उसके बाद हम देख रहे हमने हमने क्या बोला था, हमें क्या स्टेप था, वन स्टेप हमारा था कि हमें जो हमारा हमने एरे को दो पार्ट में डिवाइड करा था उसको हमें फर्स्ट पार्ट को रोटेट करना था। और जो फर्स्ट पार्ट हमारा था फर्स्ट पार्ट ए था, एक कहाँ से कहाँ तक का था, 0 इंडेक्स से लेके D-1 इंडेक्स तक हमारा ए पार्ट था। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें रिवर्स एरे, हमें उसे रिवर्स करना है। रिवर्स और स्वैप सेम मीनिंग है हमारा यहाँ पे, हमें उसे स्वैप करना है या फिर रिवर्स करना है। तो उसके लिए भी हमने एक सेपरेट फंक्शन बनाया हुआ है। तो हम फर्स्टली ए को स्वैप करेंगे और रिवर्स करेंगे, हमें पहले ए को रिवर्स करना है। तो लेट्स सी ये फंक्शन क्या बोल रहा है। तो हम यहाँ पे अगर जाएंगे रिवर्स एरे पे, तो रिवर्स एरे के अंदर देखो, तो यहाँ पे हमें क्या मिला हुआ है, रिवर्स एरे के अंदर जो हमें एरे का यहाँ पे पार्ट मिलेगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो कि हमें 0 मिलेगा, और जो एंडिंग पॉइंट हमें क्या मिलेगा, D-1 मिलेगा। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की एरे को रिवर्स करना है, तो रिवर्स या फिर स्वैप करना है। तो हमने एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लिया है, और इसमें हम क्या करेंगे, हमें ये करना है कि हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है और एंडिंग इंडेक्स है, जब तक स्टार्टिंग इंडेक्स लेस देन एंडिंग इंडेक्स है, ये तो ऑब्वियस है, ये तो होगा ही कि मतलब स्टार्ट लेस देन एंड होगा, तो हम क्या करेंगे तब तक स्वैपिंग करते जाएंगे। तो हमने क्या करा, टैम्प में अपना एरे स्टार्ट सेव कर दिया, और स्टार्ट पे हमने एंड वाला एलिमेंट डाल दिया है एरे के। मैंने क्या कहा था आपको, मैंने बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट को हम लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे हमने लास्ट वाला एलिमेंट डाल दिया है, और लास्ट वाले एलिमेंट की जगह पे मैंने फर्स्ट वाला एलिमेंट डाल दिया है। और उसके बाद मैंने क्या करा, अपना जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट को एक बढ़ा दिया है आगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट का स्वैप करेंगे, और फिर जो हमारा सेकंड इनिशियल एलिमेंट होगा, सेकंड इनिशियल कैसे आएगा, हम फर्स्ट वाले को बढ़ा देंगे, प्लस प्लस कर देंगे, तो हमारा सेकंड इनिशियल आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस प्लस करा हुआ है, और सेकंड इनिशियल को हमें सेकंड लास्ट के साथ करना है। अब सेकंड लास्ट कैसे होगा, लास्ट वाले इंडेक्स को मैंने माइनस मैंने घटा दिया, तो वो सेकंड लास्ट शो करेगा। तो मुझे फिर इन दोनों एलिमेंट को स्वैप करना है, और फिर जब मैं अपने व्हाइल लूप में जाऊंगी तो मुझे ये भी चेक करना है कि भाई स्टार्ट लेस देन एंड है कि नहीं है। ये वाली कंडीशन मस्ट बी ट्रू, बिकॉज हमें हमारा जो इंडेक्स होगा, जो स्टार्टिंग होगा, वो कम ही होगा एंडिंग से। और ये इक्वल कब होगा, इक्वल तब होगा जब हम बिल्कुल मिड वाले एलिमेंट पे आ रखे होंगे, और मिड वाले एलिमेंट का कोई जोड़ा है नहीं हमारे पास, तो हम उसे स्वैप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे। फिर हमने ए की स्वैपिंग कर दी, फिर हमने अपने दूसरे पार्ट की स्वैपिंग करी हुई है। ये हमारा बी वाला पार्ट है। बी वाले पार्ट को हमने कहाँ से रखा था, डी से लेके n-1 तक रखा था। तो फिर हमने बी की स्वैपिंग करी सेम वे में, और बी के बाद हमने जब ए और बी को कम्प्लीटली स्वैप कर दिया है, फिर हमने कंप्लीट एरे की स्वैपिंग करी है यहाँ पे। तो ये हमारा कंप्लीट एरे है, यहाँ पे कंप्लीट एरे की स्वैपिंग हुई है 0 से n-1 तक की। इस तरीके से ये हमारा जो एल्गोरिथम है, रिवर्सल एल्गोरिथम, उसकी मदद से हमने अपने एरे को कंप्लीटली रोटेट कर दिया है। और देखिए यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 है, क्योंकि हमने सेम एरे में मॉडिफिकेशंस करी हैं। और हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर हम इसके मुताबिक देखें तो यहाँ पे n आएगा। n से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें देखिए हमें कितने एक्सचेंज करने पड़ रहे हैं, हम गिनती के बहुत कम ही एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब हमारा n से ऊपर जा ही नहीं सकता। n ही हमारा सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बनेगा। सो हम आगे चलते हैं, अपने गिग पे चलते हैं, गिग फॉर गिग्स पे कोडिंग करने के लिए एक्चुअल। तो ये हमने थोड़ा सा कोडिंग समझ लिया है यहाँ पे। ओके गाइज, वी आर गोइंग टू सी आवर क्वेश्चन GFG. So you can read here, we have an unsorted array and of size n, and we have to rotate it by d element. You can read this input format, how in which format we have to input, and see this input. First line of your input contain like how many cases you have, how much array, how many array you will enter, and for what you have to take give output. Okay,
So first input will tell the how many cases you have to take, and then first case are start, first case is start. तो जो आपका पहला केस स्टार्ट होगा उसका जो पहला लाइन आपको पहला ये जो कैरेक्टर है 5, ये आपको ये डिनोट कर रहा है कि आपका जो एरे है उसमें कितने एलिमेंट हैं, और 2 आपको ये डिनोट कर रहा है कि जो एरे है उसको कितने एलिमेंट से आपको रोटेट करना है, और फिर आपने एरे अपना दे दिया है। उसके बाद हमारा सेकंड केस स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिली थी केसेस की, कितने केसेस होंगे, तो हमने अपना सेकंड केस स्टार्ट करा। और सेकंड केस में जो पहला 10 वैल्यू दिखा रहा है आपको 10, इसका मतलब है कि आपका एरे का साइज़ कितना है, एरे आपका 10 साइज़ का है, और 3 हमें ये बता रहा है कि हमें 3 एलिमेंट से इसे रोटेट करना है। तो लेट्स सी कि हम इसे कैसे कोड करेंगे, इस इनपुट को कैसे लेंगे और हमारा आउटपुट कैसे शो करेंगे। हमें 2 एरे मिले हैं और दोनों एरे को हमें कैसे करना है, उनको एक एरे को हमें 2 से रोटेट करना है और एक एरे को हमें 3 से रोटेट करना है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें आप ये देखिए कि ये जो क्वेश्चन है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप देखिए इसमें हमारे कंपनीज़ में भी ये क्वेश्चन पूछा है, सेम क्वेश्चन अमेज़ॉन में पूछा गया है, मैक सॉफ्टवेयर में पूछा गया है। तो मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो टेक इट सीरियसली गाइस। और लेट्स सी कि हम ये क्वेश्चन कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे कोड में। तो मैंने ये जो कोड है वो जावा में इम्प्लीमेंट करा हुआ है, पर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बेसिक तो जो भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम रहेगा, बस थोड़ा सा कोड करने का तरीका अलग होता है। पर अगर आप इसे समझ लेंगे तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आप इसे आसानी से कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ देखिए हमने टी ले रखा है, टी हमें बता रहा है कि हमें कितने केसेस लेने हैं, कितने नंबर ऑफ़ केसेस हमारे पास होंगे, तो हमने टी ले लिया। तो हमें टी को तब तक हमारे वाइल लूप को तब तक चलाना है जब तक ये टी ग्रेटर दैन 0 होगा, क्योंकि हमें केसेस हमें मिल गए हैं कि हमें 2 केस लेने हैं, 5 केस लेने हैं, तो फिर हमें वैल्यूज़ भी लेनी पड़ेंगी, एरे की और नंबर ऑफ़ एलिमेंट की और डी की। तो हमने अपना लूप शुरू कर दिया है, और जब तक टी ग्रेटर दैन 0 रहेगा तब तक हम ये लूप चलाने वाले हैं। तो हमने पहले एन में ले लिया हमारा जो एरे का साइज़ क्या है, और फिर हमने डी में ले लिया कि हमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट से अपने एरे को रोटेट करना है, और फिर हमने अपना एक एरे क्रिएट करा हुआ है एन साइज़ का, और फिर हम यूज़र से उस एरे में वैल्यूज़ ले रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दिस गाइस, ओके। तो हमने यहाँ तक अपना एरे में वैल्यू भी ले लिया है, और हमारे पास कितने एरे से कितने नंबर से उसको रोटेट करना है वो भी पता है, हमें डी मिल चुका है। तो अब हमने क्या करा है कि हमने यहाँ पे सेम जो मैंने आपको थोड़ा कोडिंग समझाया था कॉपी पे, वो ये सेम है यहाँ पे, कि हमने एरे को अपने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, ए में, और ये हमारा ए है, और ये हमारा बी है। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, तो ये हमारा ए था और ये हमारा बी था। ए हमने कहाँ से लिया, कहाँ तक, 0 से D-1 तक लिया था, बी को हमने डी से N-1 तक लिया था, और ये हमारा कंप्लीट एरे गाइस। ये हमारा कंप्लीट एरे लिया है हमने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमारे एरे को हमने यहाँ पे रिवर्स में, मतलब रिवर्स फंक्शन चला है। तो अब अगर ज़रा थोड़ा हम रिवर्स को देख लेते हैं कि हमने 0 to D-1 तक का पार्ट जो है हमने अपने रिवर्स वाले उसमें डाला है। और रिवर्स में क्या हुआ, हमने टेम्प में 0 डाल रखा है, उसके बाद हमने स्टार्ट जब तक एंड से छोटा है तब तक हमने ये लूप चलाया हुआ है। और हमने यहाँ पे सिंपली स्वैपिंग करी है। आपको पता है स्वैपिंग के लिए एक वेरिएबल हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, जो कि हमने टेम्प ले रखा है। और पहले हमने टेम्प में हमारा इनिशियल वैल्यू दे दिया, फिर उसके बाद इनिशियल वाली पोजीशन में हमने एंड वाली वैल्यू डाल दी, और एंड वाली पोजीशन में हमने अपना टेम्प वाला वैल्यू डाल दिया है। तो हमारा स्वैपिंग हो चुका है। उसके बाद हमें फिर सेकंड इनिशियल और सेकंड लास्ट लेना है, तो इसलिए मैंने इनिशियल को बढ़ा दिया है और फाइनल को हमने घटा दिया है। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आपको कॉपी भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था। तो गाइज़ इस तरीके से हमने इसे इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो इफ़ वी विल रन दिस, यू कैन सी द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट। Okay, this is creating some problem. Okay, just delete this. Let's run this.
So guys, you can see this. Firstly, we have given the cases like two cases. टू एरे विल बी एंटर. तो मैंने दो केस यहाँ पे दो हमें वैल्यू मिला. और फिर हमें मिला हुआ है पहला केस हमारा स्टार्ट हुआ जिसमें हमें n का वैल्यू 5 मिला है और d का वैल्यू 2 मिला है. तो हमने 5 साइज़ का एरे फिर उससे यूज़र से इनपुट करवाया है. और फिर हमारा दूसरा केस स्टार्ट होता है जिसकी पहली लाइन में हमें n मिला है 10 एलिमेंट का एरे होगा और थ्री एलिमेंट्स हमें उसे रोटेट कराना है. और योर आउटपुट इज़ दिस. हमारा आउटपुट भी सही आया है कि अगर हमारा जो फर्स्ट एरे है उसको हम 2 एलिमेंट से रोटेट करेंगे तो 3 हमारा आगे आएगा. तो 3 यहाँ पे आ गया और 1 2 पीछे चला गया है. और अगर हम इस वाले एरे को 3 से रोटेट करेंगे, 3 एलिमेंट से रोटेट करेंगे तो शुरू के इसके जो 3 एलिमेंट होंगे वो हमारे पीछे चले जाएंगे. तो हमारा ये 8 से स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे देखिए 8 से स्टार्ट भी हुआ है और हमारे आगे के 3 एलिमेंट पीछे जा भी चुके हैं. तो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस. और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो ये कोडिंग इंटरव्यूज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एज यू सी दिस क्वेश्चन सेम आ रखा है ये अमेज़ॉन में और कई सारी कंपनीज़ में आ रखा है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो.